अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम डेटाबेस के टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो जो नए दोस्त आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले हमने बात की थी हमारे इस कोर्स की सीक्वेंस की। तो सबसे पहला मॉड्यूल जो हम डिस्कस करें वो है इंट्रो टू डेटाबेसेस। तो इसमें हमने काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिया जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अब हम आखिरी लेक्चर दे रहे हैं, यानी इसके बाद शायद एक लेक्चर और हो जाए तो हमारा ये डेटाबेस का पहला मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम डेटाबेस एनवायरनमेंट की बात करेंगे और फिर ईआर मॉडल और एंटिटी रिलेशनल मॉडल और सिमेंटिक ऑब्जेक्ट मॉडल, रिलेशनल मॉडल, नॉर्मलाइजेशन, डेटाबेस डिजाइन, एसक्यूएल, कंकरेंसी, सिक्योरिटी, क्लाइंट सर्वर डेटाबेसेस एंड ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस, माइक्रोसॉफ्ट एंड पे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस करेंगे और फाइनल पर हम कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे डेटाबेसेस के। तो दोस्तों फिर लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डेटाबेसेस के टाइप की। तो हमने 4 टाइप्स की बात की थी: पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेसेस, वर्क ग्रुप डेटाबेसेस, डिपार्टमेंट डेटाबेसेस और एंटरप्राइज की। तो पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेसेस एक सिंगल यूज़र के लिए होती हैं। वर्क ग्रुप 7 से 8 लोगों का जो आपस में वर्क ग्रुप होता है उनके लिए होती हैं। डिपार्टमेंट डेटाबेसेस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट के लिए हो सकती हैं। और एंटरप्राइज डेटाबेसेस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकती हैं, यानी जो डिपार्टमेंट की जो डेटाबेसेस हैं, वर्क ग्रुप की डेटाबेसेस और कंप्यूटर की डेटाबेसेस को मिला के डेटाबेसेस बनती हैं। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि एंड यूज़र्स की या डेटाबेस यूज़र की। तो 3 किस्म के डेटाबेस यूज़र्स होते हैं। एक होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर, दूसरे होते हैं एंड यूज़र और तीसरे होते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिन पर हम काफ़ी हद तक पहले भी बात करके आ चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर की। तो दोस्तों एप्लीकेशन प्रोग्रामर एक प्रोफेशनल होता है जो कि कंप्यूटर का प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखता है। ठीक है। और ये प्रोग्राम क्या करते हैं, ये प्रोग्राम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फिर फर्दर डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है। और ये प्रोग्राम कैसे डेवलप करते हैं, ये यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बिल्कुल प्रोग्राम डेवलप करते हैं। और इसको स्पेसिफिकेशन जो होती हैं वो मुहैया करते हैं सिस्टम एनालिस्ट। ठीक है। तो अब हम जो दूसरा यूज़र है उनकी बात कर लेते हैं, वो एंड यूज़र। एंड यूज़र कौन से होते हैं? तो एंड यूज़र वो यूज़र्स होते हैं या वो लोग होते हैं जो कि इन एप्लीकेशंस को डायरेक्टली यूज़ करते हैं। ठीक है। तो वो डाटा को इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और जब भी उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो सिस्टम से जनरेट कर लेते हैं। तो एंड यूज़र 2 किस्म के होते हैं। ठीक है। एक होते हैं नेव यूज़र्स। ठीक है। तो ये कौन से यूज़र होते हैं जिनको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं होता। ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। ठीक है। जिस तरह आप लोग डेटाबेसेस पढ़ रहे हैं, उन्होंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं पढ़ा होता। ठीक है। उनको कोई ख़ास टेक्निकल नॉलेज नहीं होता। और वो लोग डेटाबेसेस यूज़ किस तरह करते हैं, तो वो डेटाबेसेस को एप्लीकेशन प्रोग्राम की मदद से या सिंपल यूज़र इंटरफेस की मदद से, एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर सिंपल यूज़र इंटरफेस होती है उसकी मदद से इस्तेमाल करते हैं। और वो उन्हीं फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं जो कि यूज़र इंटरफेस में मिले होते हैं, उनकी मदद से वो कमांड देते हैं। ठीक है। जैसे कि एक डेटा एंट्री ऑपरेटर है, वो एक स्कूल में या एक कॉलेज में इस तरह कर रहा है, डेटा एंटर कर रहा है। ठीक है। तो वो डाटा कैसे एंटर करता है, वो अपने जो टास्क होते हैं वो मेन्यूज और बटन की मदद से करता है। उसे किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में कोई खास पता नहीं होता, बस उसे सिर्फ एक प्रोग्राम को पता होता है, ना उसे डेटाबेस के बारे में पता होता है। ठीक है। वो सिर्फ एप्लीकेशन प्रोग्राम के ज़रिए इनसे इंटरेक्ट करता है। और दो दूसरे यूज़र्स हैं, वो है सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स। तो ये कौन से यूज़र्स होते हैं? तो जनाब ये वो यूज़र्स होते हैं जो कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर्स को और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की फैसिलिटीज़ को समझते हैं। जैसे कि आप लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सीख रहे हैं, तो ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं? तो ये अमूमन एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं यूज़ करते, बल्कि वो डायरेक्टली एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है। और भी बहुत सारी क्यूरी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। तो इनको इस्तेमाल करके अपने ऑपरेशन डेटाबेसेस पर करते हैं। और कुछ तो सोफिस्टिकेटेड यूज़र जो हैं वो इतने एडवांस्ड होते हैं कि वो अपनी एप्लीकेशन प्रोग्राम खुद डेवलप करते हैं। तो जो तीसरी टाइप है वो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो जनाब ये डेटाबेसेस का सबसे टेक्निकल यूज़र होता है और ये डेटाबेस सिस्टम को पूरे को मैनेज कर रहा होता है। ये इस तरह करता है कि डेटाबेस को ना सिर्फ डिज़ाइन करता है, क्रिएट करता है, बल्कि मेंटेन भी करता है। ठीक है। और इसके साथ साथ ये यूज़र्स के रोल को भी मैनेज करता है। ठीक है। कि कौन सा यूज़र कौन सी चीज़ कर रहा है
और इसके साथ साथ वो इंटेग्रिटी के इश्यूज को भी कंट्रोल करता है। और जो सीधा सीधा इसके काम है वो ये है कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, ठीक है, डेटाबेसिस की, डेटाबेस सिस्टम को मॉनिटर करता है, ठीक है, वेट फॉर ग्राफ की मदद से जैसे भी करे, ठीक है। और कोई अगर प्रॉब्लम आ जाए डेटाबेस सिस्टम में तो उनको भी किल करता है। और ये नए यूज़र जो आ रहे होते हैं उनको परमिशंस प्रोवाइड करता है, पुराने यूज़र्स की परमिशन ग्रांट भी कर रहा होता है, रिवोक भी कर रहा होता है इसकी ड्यूटी में। और डेटाबेसिस की वो रेगुलरली बैकअप्स भी लेता है, और अगर सिस्टम क्रैश कर जाए तो इन डेटाबेसिस की मदद से डाटा को रिस्टोर भी कर देते हैं। तो दोस्तों यही हमारा यूजर्स का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम एक छोटी सी स्लाइड में हम ये हिस्ट्री डेटाबेसिस की कर लेंगे। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।